मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आज हमारा चैप्टर चल रहा है तीसरा, संख्याओं के साथ खेलना। इसमें हम 3.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 3.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे, जिसमें पहला सवाल हमारा सत्य और असत्य का था। सत्य असत्य, इसमें हमने कल 6 तक देख लिए थे। आज 7वां है हमारे पास। तो 7वां सवाल है हमारे पास, अविभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। ये तो हमने देख लिया था। दो अविभाज्य संख्याओं का योग सदैव, ये देखिए, दो अविभाज्य संख्याओं का योग सदैव, दो अविभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। कथन में ये बोला गया है कि किन्हीं भी दो अविभाज्य संख्याओं का योग करते हैं तो उनका योग सम होता है। जांच करते हैं हम। हमारे पास अविभाज्य संख्याएं ये होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से अनंत। अब इनमें हम दो संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 + 3 यानी कि कितना आया, 5। यहाँ हमारे पास विषम संख्या है। और 3 + 5 यहाँ हमारे पास ये एक विषम संख्या है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया सम संख्या। तो ये कथन यहाँ पे असत्य हो गया है। कारण, क्योंकि यहाँ बोला गया दो अविभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है, यानी कि हमेशा सम नहीं होता है। इसमें सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस कथन को हम लोग असत्य लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 8वां। 8वां है केवल दो ही एक सम अविभाज्य संख्या है। दो ही एक सम अविभाज्य संख्या है। ये यहाँ पे अविभाज्य संख्या ये लिखी हुई है। इनमें देखिए सारे की सारी विषम है। देखो ये सब, केवल दो एक ऐसी संख्या है जो सम है। तो यहाँ भी एक तरह हो गया अपना सत्य। उसके बाद में 9वां सवाल है हमारे पास। इसमें 9वां कथन, सभी सम संख्याएं, सभी सम संख्याएं सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं है। तो इसमें देखिए यहाँ पे सम संख्याएं आपको पता होना चाहिए। जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो सम संख्या होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाए, यानी 2 से वो पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से अनंत। अब यहाँ पे कथन को देखें पहले। सभी सम संख्याएं, ये सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे 2 को देखते हैं, 2 एक अविभाज्य संख्या है। बाकी आगे वाले देखो भाज्य हैं सब। 4 में 2 का भाग जाता है, 6 में 3 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 8 में 2, 4 का जाता है। इस तरह से ये केवल दो एक ऐसी संख्या है, ऐसी सम संख्या है जो अविभाज्य है। तो उसने ये कहा है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या है। तो ये यहाँ पे गलत हो गया कथन, असत्य। नेक्स्ट हमारे पास 10th आ रहा है। 10वां सवाल है, दो सम संख्याओं का गुणनफल, दो सम संख्याओं का गुणनफल
दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, सदैव सम होता है। इसको देखिए, हमारे पास ये सम संख्या है, दो सम संख्या लेनी है तो 2 + क्या ले लिया हमने 6, सॉरी इनका गुणनफल, दो सम संख्याओं का गुणनफल लिया है तो 2 × 4 कर दो 8 आया। फिर हम 4 × 6 लेंगे 24 आया, 6 × 8 लेंगे 48 आया। यहाँ पे हम रिजल्ट को देखते हैं तो हमारे पास दो सम संख्या, इनका गुणनफल सम ही आ रहा है। देखो इधर 8, 24, 48, तो यहाँ पे ये खत्म हमारा सत्य होगा। इस तरह से ये हमारा पहला सवाल 3.2 प्रश्नावली का कंप्लीट होता है। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पे, सवाल नंबर 2 3.2 का अच्छा सवाल है। संख्या 13 और 31, एक संख्या 13 दिया है और एक दिया है 31। संख्या 13 और 31 दोनों अभाज्य संख्या हैं, ये दोनों अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक, इन दोनों संख्याओं में देखना है आपको, और 2 अंकों का यूज हुआ है, एक 1 और एक 3, इसमें भी 1 और 3 होगा। ऐसे हमें शोधक की संख्याओं के ऐसे अन्य युग्म हमें छांटने हैं जो दोनों, उसमें केवल 2 ही अंक, दोनों समान रहे अंक और दोनों वो अभाज्य संख्या बने। तो यहाँ पे इसका हल निकालते हैं। 2 समान अंकों से बनी अभाज्य संख्याएं। यहाँ पे जैसे सबसे पहले इसने 13 व 31 तो दिया है। दूसरा इसी तरह से आपको जैसे 13 और 31 दे दिया है, उसके बाद में यहाँ पे देखना है 1 मिनट, 13 के बाद में हम लोग 17 को लेते हैं तो 17 और इसका फिर 71, दोनों हमारे पास अभाज्य संख्या है 13 और 17। इसी तरह से हम लोग लेते हैं फिर थर्ड, जैसे 37 आ जाएगा। इस तरह से हमें क्या है, अभाज्य संख्या आपको चेतनी है शुरू से लेके, और इस तरह से वो दोनों चेंज करके देखिए दोनों अंकों को, और उन दोनों से दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। वो ये 73 हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास है चौथा 79। 79 एक अभाज्य संख्या है और इसको हम लोग चेंज कर देंगे, अंकों का स्थान बदल देंगे तो 97 होगा। इस तरह से शोधक हमारे पास ये 4 युग्म बनेंगे, अभाज्य संख्याओं के युग्म कर लो। ये इस तरह से हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। उसके बाद में तीसरा सवाल इसमें है, वो देखिए ध्यान से, 20 से छोटी, 20 से छोटी, इसको मिटा देता हूं। सवाल नंबर 3 आ रहा है हमारा, सॉरी सवाल नंबर 4। 20 से छोटी सभी भाज्य व अभाज्य, भाज्य और अभाज्य संख्याएं लिखिए। ये आप लोग स्वयं करेंगे भैया, बहुत ईजी है। सबसे पहले भाज्य संख्या लिखो, उसके सामने जो भी 20 से छोटी छोटी हो, यानी 19 तक चेक करनी है, तो भाज्य संख्या पहले लिख दो, जो बचेगी वो अभाज्य। उसके बाद सवाल नंबर हमारे पास 5वां आ रहा है। 5वां सवाल देखो, इसमें 1 और 10 के बीच, 1 और 10 के बीच
में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। अभाज्य संख्या लिखिए। सवाल अच्छा है, इजी आसान से इसको हल करेंगे। पहले आप 1 और 10 के बीच अभाज्य संख्या लिखोगे। अभाज्य संख्या, तो 1 और 10 के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 4 है। इनमें आपसे यदि सबसे छोटी पूछे तो आपका 2 होगा राइट आंसर, और अगर सबसे बड़ी पूछे तो 7 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बराबर 7। नेक्स्ट हमारा जो सवाल आ रहा है उसमें देखिए, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल नंबर 6 बहुत ही अच्छा सवाल है। छठा सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब यहां पे इसमें 4 सवाल दिए गए हैं, जैसे ए 44, बी यहाँ पे 36, सी यहाँ पे है 24 और डी हमारे पास है 18। एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या, उसमें भी विषम लेनी है, सम नहीं लेनी है। इसका मतलब 2 को तो हम ले नहीं सकते। यहाँ पे हमारे पास जैसे 44 को लेते हैं हम, हल ए 44 योग 44 आना चाहिए, 2 संख्याओं का, इसका और इसका योग। तो यदि मैं 3 लेता हूं तो हमारे पास कितना बचेगा 41। और अब आपको ये दोनों देखना है, 3 और 41। पहले तो दोनों विषम है क्या, तो 3 भी विषम है और 41 भी विषम है, और दोनों का योग करेंगे तो 44 आ रहा है। इस तरह से आप लोग इनको हल करेंगे। जरूरी नहीं है आप लोग 3 + 41 ही करें। इसमें यदि आपके पास, जैसे यहाँ पे देखें, या लगा के 13 ले लिया मैंने, 13 + 31, इसका भी तो योग 44 हो रहा है। तो आपको जैसा भी समझ में आ रहा है, जैसा भी आपके दिमाग में पहले आए उसको लिखिए। केवल हमें एक बार लिखना है, ये एक ही बार, 2 बार नहीं लिखना है। जैसे कई बार कुछ सवालों के 2 ऑप्शन भी आ रहे हैं तो भी हमें एक बार ही लिखना है। इस तरह से बाकी सवाल आप लोग करेंगे, बी, सी और डी। अगला हमारे पास जो सवाल है वो है, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। बहुत अच्छा प्रश्न है। 7वां सवाल, अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। हल देखो बहुत ही आसान है। हमें 2 ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है जिनको हम माइनस करेंगे दोनों संख्याओं में से एक छोटी संख्या को, तो अंतर हमारे पास उनका मतलब मान है वो 2 आना चाहिए। जैसे 3 और 5 लेते हैं तो 5 - 3, 5 भी अभाज्य है और 3 भी, और इसका अंतर यहाँ पे 2 आ गया है। इसी तरह से हम लोग 5 और 7 लेते हैं तो 7 -
बराबर ये भी हो गया 2। यहाँ भी हमारे पास अंतर है। इसी तरह से हम तीसरा लेते हैं, मान लो 13 ले लिया आपने और 11 घटा दो इसमें से, तो 13 में से 11 घटाया 2। इन सब का अंतर 2 आ रहा है और यहाँ पे दोनों अभाज्य संख्या है। इस तरह से ये 7वां सवाल अपना कंप्लीट है। अब एक 8वां सवाल है, ये आप खुद करोगे। ऐसा हमने बता दिया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या है। आपको केवल इसमें से अभाज्य संख्या छांटनी है। अभाज्य संख्याएं लिखिए, ये आपको खुद को करना है। इसमें पहला दिया है जैसे 23, सेकंड दिया है इसमें 51, थर्ड है इसमें 37 और फोर्थ है इसमें 26। इन चारों में से आपको केवल यहाँ पे अभाज्य संख्या छांट कर लिखनी है। अभाज्य संख्या आपको मैं शुरू में भी बता चुका हूँ, एक बार पुनः बता देता हूँ। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें केवल एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, केवल एक का और स्वयं का जाता हो, तो वो अभाज्य संख्याएं होगी। यदि भाग चला जाता है तो वो भाज्य संख्याएं बनेगी। इस तरह से ये 3.2 के 8 सवाल अपने कंप्लीट हो गए। बाकी हम कल देखेंगे। धन्यवाद।